You are in a room, closed room with your friend's girlfriend. So how you gonna take things ahead? Alright guys, so welcome to Offbeat Conversations. This is Lalit. Lalit को सब लोग जानते ही हैं. हर्ष and गौरव. What's up? क्या चल रहा है आजकल? क्या कर रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ टाइम पास, झूठ नहीं बोल रहा. मतलब यार अब बोलूंगा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग यही समझोगे टाइम पास कर रहा है. आई एम फिगरिंग आउट कि मुझे करना है क्या लाइफ के अंदर अभी तो. और बाकी तो ट्रेनिंग कर चल रही है अपनी, जिम वगैरह. हाँ मजे चल रहे हैं. जिम किसका नहीं चल रहा? तो ललित भाई और तेरा क्या चल रहा है? वैसे आप लोग जानते हैं मैं पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर और एंड अ लॉयर बाय प्रोफेशन. और सेम चल रहा है यार, जो सबका चल रहा है, पढ़ाई, जिम, कंटेंट. और ये तो अपने आप को थोड़ा अंडरमाइन कर रहा है, बहुत मेहनत करता है वैसे. भाई आप क्या कंटेंट बना रहे हो? ललित भाई फैशन नीश तो मैं मेरी नहीं बोलूंगा क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉपर नीश. मेरे हिसाब से आई एम नॉट उस मार्क तक मैं नहीं पहुंचा हूं. बट ठीक है, GRWMs थोड़े सिंपल सेटल आउटफिट्स. लाइफस्टाइल क्रिएटर बेसिकली. लाइफस्टाइल भी नहीं है वो, बट ठीक है, बडिंग फैशन क्रिएटर बोल सकते हैं. नाइस. और भाई क्या चल रहा है? अपन पॉडकास्ट बना रहे हैं. और स्पेशल न्यूज़ कोई ऐसे ही मैंने तो पूछा है, मैंने बताया थोड़ी किसी को. कुछ नहीं बताया, मैंने तो पूछा है यार. कुछ नहीं भाई. भाई ने नई बाइक ली है भाई. नथिंग स्पेशल भाई. भाई ने नई बाइक ली है. मैंने प्रोफाइल देखी है भाई तेरी, वो जो तू फ्लॉन्ट कर रहा होता मैं है. बताऊँ, वो जो तू मैं first steps दे अगर रहा आपके होता है. सामने मेरी प्रोफाइल खोलना अभी, आप जेंडर रेशियो देखना 99% मेल, और DM चेक करना आप, फिर पता लगेगा. भाई आपको प्रॉब्लम है किस चीज से? यार प्रॉब्लम तो नहीं है, जब तक व्यूज आ रहे हैं, जब तक चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक दो जो DMs आ जाते हैं ना कि एक कांस्टेंट जो लोग वो बच करते हैं ना, बार बार मैसेज करते रहते हैं, हाय, बार बार स्टोरी पे लाइक करना, तो वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद. भाई आप किस ऑडियंस को केटर कर रहे हो बेसिकली? आपको फीमेल चाहिए या मेल ऑडियंस? यार मुझे मेल चाहिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है कि जितनी मेल ऑडियंस बढ़ेगी उतनी मेरी रीच बढ़ेगी. तो फीमेल एट दिस पॉइंट तो मुझे वैसे भी लाइफ में आपको पता ही है. भाई DM के बारे में तो बता दो भाई. मीठे मैसेज करते हैं, पूछो यार. हाँ DMs के उस बारे में बारे बता में भाई. पूछो. किसी को पब्लिकली ऑफेंड करना नहीं अच्छा नाम है. मत ले यार, वैसे बता दे. तो मैंने बोला ना जनरली कोई ना यार, वो ऐसा तो कुछ करते नहीं है, बट अप्रिशिएट ही करते हैं. सबका अपना अपना तरीका तो होता है. रेस्पेक्टफुली मैं बोल देता हूँ यार. हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन बैन ही होंगे ज्यादा से. और क्या बोल देता हूँ ना, होती है तो कम्युनिटी है. ठीक है. मुंह से पसीना पहुंच पहले. क्या हो गया तेरे को आज? अरे मेरे आते हैं इन जनरल, पसीने आते हैं. यहाँ पे वो शाइन करेगा ना भाई. कोरियन स्किन है ना भाई को डरा दिया. हाँ तो रेस्पेक्टफुली और बोला था. अब नहीं बोलना ये, अब नहीं बोलना क्या भाई है. देर से पूछ लो क्या सवाल है. मेल फीमेल कि ट्रांसजेंडर. मतलब तो वर्जिन क्यों तू बोलना कि मैं तपस्या कर रहा हूँ. आई एम सेविंग माई सेल्फ फॉर माई फ्यूचर वाइफ. तो आप पूछना कैसा होता है. तेज बोलो थोड़ा. प्रिपरेशंस निकल गया. तेज करो बोल रहा है. तुझसे बात कर रहा है, तू कैमरे साथ नहीं कर रहा भाई. हाँ. क्या हाल है मोहित भाई? मेरा भैया प्रेम भाई. ऐसे वैसे रख रहा है भाई. प्रेम का नाम है. वापस से मेरे को लगा वही जोक है. बताना क्यों था? मेरे को लगा वही जोक है, इसलिए बोला इन्होंने प्रेम भाई. नो एंट्री का जो है ना. जैसे मैंने इसका नाम से प्रेम रखा, भाई. प्रेम की ट्रैवलर्स. क्या रहा? अरे लेने आता था ना मेरे को तो भाई कौन से स्कूल हो तुम लोग? JKD JKD. चांकी. भाई मैं ऐसे मत बोल. मैं मजाक नहीं कर रहा. मैं लीव कर दिया जिम के अंदर बता रहा हूँ. नाम को. मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ. ऐसे कर रहा है भाई. अपन सारे साथ में वर्कआउट करते हैं, बट आई वांट टू नो फॉर अ 18-year-old गाय आउटसाइड, ठीक है, तो आई वांट टू नो कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड फिटनेस जर्नी फॉर यू गाइस. बिकॉज सी मेरे साथ ऐसा था कि आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स स्कूल में, एंड ये भी खेलता था, स्पोर्ट्स खेलता था उस टाइम पे. एंड स्कूल ओवर हो गया, कॉलेज ओवर हो गया, एंड इट ट्रांजिशनड ऑटोमेटिकली इनटू वर्किंग आउट, बिकॉज अब स्पोर्ट्स खेलने का टाइम नहीं रहता, एंड आई रियली वांट टू प्ले बट पॉसिबल भी नहीं है. तो वी गो ट्रेन हार्ड इन द जिम, और थोड़ा मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है उससे. फिजिकली तो यू आर फिट ओनली. तो हाउ इज इट गोइंग विद यू गाइस? भाई यार 18 साल की उम्र में तो झूठ नहीं हो रहा, पता भी नहीं था जिम विम के बारे में. इतना खेलने में ही, कूदने में ही जाता था टाइम. बास्केटबॉल खेलने में, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स खेलने में ही टाइम चल जाता था.
फिर जैसे जैसे देखा कॉलेज वगैरह में आए, तब देखा कि अरे यार फिजिक भी होती है कुछ, बिल्कुल पतले से एकदम। देखते थे यार कि थोड़े बाइसेप वगैरह हों अच्छे, तो देखें थोड़ा हमको भी अटेंशन वगैरह भी मिले, थोड़ा अंदर से भी कॉन्फिडेंस आए। पतले से थे यार, कौन देखता था ऐसे और कोई साथ में कोई फिजिक वाला चल रहा होता तो मैं कहा हाँ भाई आपने बॉडी अच्छी बना रखी है ये वो। तब लगा कि यार जिम वगैरह में जाना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए ट्राई, हर जगह हाथ पैर तो मारनी चाहिए। और बिफोर आई स्टार्ट मुझे एक चीज पूछना, आप देखते हैं लोग अब तो खूब देख क्या आपको लड़कियां मिलती ओए हैं? ओए गाली मारनी भाई। जनरल क्वेश्चन, क्या आपको लड़कियां मिलती जिम के बाद? यार बहुत चल रहा है ना। भाई ये तो चल, हाँ ये तो मैं पूछेंगे, पर तू अपना बता ना एक बार कि हाउ डिड यू स्टार्टेड, बिकॉज तू मेरा कॉलोनी का फ्रेंड है, ठीक है, मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, स्किनी स्पाइक्स रखता था बिल्कुल चिंग। भाई ये स्पाइक चिंकी है। Let's not go there, ठीक है। लग जाता भाई। हाँ तो भाई उसके बाद ये क्रिकेट खेलता था मैं bully कर रहा है नहीं, इसकी फोटोज पड़ी अपनी पास। हाँ तो भाई ये क्रिकेट वो लगा देना, फुटबॉल। स्क्रीन पे लगा देना भाई। ये हाँ भाई भाई वो मुझे स्क्रीन पे लगा देना यार। सेट वेट जेल आता था उससे, ठीक भाई, है, सेट वेट जेल चल रहा है रेलवे स्पाइक्स का, कैसी बातें कर रहे हैं? भाई ये भी बनाता था यार। हाँ, ये पर बात भाई है। मैं चिक नहीं था, ये गुड लुकिंग था ये बचपन से। आई रिमेम्बर इसका और मेरा एक हिस्ट्री एक और है कि भाई एक लड़की मेरे को पसंद थी एंड भाई स्टोल फ्रॉम माय लाइफ। भाई मैंने किसी की लड़की नहीं चुराई। दोनों भाई दोनों आज लड़कियां तक चुराए, मैंने किसी की लड़की नहीं लड़कियां चुराई। चुराते भाई एक आज दूसरे। तक किसी की नहीं भाई चुराई। पर्सनल हाँ तो चलो लेट्स नॉट गो देयर, है ना। तो तेरा मेरे को पता है कि सीन हम साथ में खेलते थे कॉलोनी में भी, काफी सोसाइटी में काफी खेला है क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हाउ वाज इट फॉर यू, मतलब लाइक हाउ डिड यू एंटर इनटू द फिटनेस? और अब तो तेरी फिजिक भी बहुत अच्छी है, यू आर लाइक कैपिटलाइजिंग ऑन इट कंटेंट के अंदर, तो हाउ इज इट गोइंग? जैसे आपने बोला कि जैसे गौरव ने बोला कि इट वाज जस्ट टू स्टैंड आउट, एंड आई थिंक सबकी इनिशियल स्टार्ट तभी होती है टू स्टैंड आउट। यार एज अ बॉय तुम्हें ठीक है, अट्रैक्टिंग गर्ल्स इज वन थिंग, 18-19 साल के लड़कों को चाहिए होता है यार, इंपॉर्टेंट है भाई एक्सटर्नल बहुत मोटिवेशन। बहुत बेसिक है। तुम Female ग्रो attention। करते हो, तुम ग्रो ऐसे करते हो। तो मैं कॉलेज गया, मैंने देखा यार ठीक है कि मैंने देखा कि मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। मैं तो कहाँ ही था, पतला सा लड़का, ऐसे जैसे मोहित वानी वाला इतना सा लड़का, बाल ऐसे बीप कर देंगे, बोल दे। बाल ऐसे। तो ठीक है, तो जिम यार मुझे जिम से इंट्रोड्यूस किया था आई थिंक साकेत गोखले ने। सबका है भाई, I think ये सबका ऐसा follow करता है साकेत वो को। उसकी भी सेम जर्नी थी, हाँ। पतला सा लड़का था, कंपटीशन स्टार्ट करा, एंड आई थिंक अभी तो करंटली इज लीडिंग द इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री। सेम Definitely। चीज है यार, वहां से मोटिवेट हुए तुम, एक साल गया, 2 साल गया, तुम्हें पता लगा, एंड उसके बाद तो वो एक हैबिट बन जाती है यार। इट्स मोर अबाउट डिसिप्लिन रादर देन इट्स मोर अबाउट शोइंग अप इन द जिम रादर देन वर्किंग आउट। वो तो है। आप बता लेत भाई। भाई मैंने तो जैसे ये बोल रहा है कि पहले स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते थे, वो तो नहीं है इशू बेसिकली। मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया था, इसने तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी अपनी जर्नी, स्कूल में कर दी थी 11th में आई गेस। मैंने बहुत लेट किया है। मेरे लिए बेसिकली ये एक ही मैटर था जो ये बोल रहा है अच्छे दिखने वाला, क्योंकि आप अपने आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो ना। आपके साथ आपको लगता है कि आप में ओवरवेट हो गए हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, फिर आप अच्छे नहीं दिखते तो आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन होता है। तो एक जब मैं इससे मिला वापस से, तो फिर इसने बोला भाई काम कर, बाकी सब छोड़, एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, फिर देखते हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमने स्टार्ट करी, फिर उसके बाद जो चेंजेस आने लगे धीरे 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 धीरे, तो एक पर्सपेक्टिव बदल गया चीज़ों को लेकर। अब जैसे साल हो गया, 2 साल हो गए, तो अब वो एक जैसे एक होता है कि सिंपल एक ही पार्ट था वो कि जिम में आप जा रहे हो अच्छा दिखने के लिए, अब वो नहीं है। अब ऐसा है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ भी चल रहा होगा इन जनरल लाइफ में, तो आप वो भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए। जैसे मान तू 2 घंटे जा रहा है या 3 घंटे जा रहा है, तो वो भूल जाते हो। आपके लिए एक वो होता है कि आप सब चीज़ों छोड़ करके एक अलग ही पार्ट में चल जाते हो। तो मेरे लिए वो है आजकल अभी, रादर देन फिटनेस से। वो फिटनेस तो है ही, एक पार्ट है, पर लेकिन एक स्केप बोलते हैं ना अपन रियलिटी से, एक वो है। आई थिंक ये जरूरी है कि रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, बहुत जरूरी है। एंड आपने शायद रिसेंटली स्टार्ट करा है, जितना मैंने हाँ हम रिसेंटली मिले नहीं थे कभी, बट हाँ आपने भी बहुत चेंजेस आए यार, यू हैव लॉस्ट अ लॉट। मैं पहले तो ऐसा ही था ना, जैसे गौरव भाई कहते हैं खाओ जिम करो खत्म, क्या हो गया। पर उसके बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब चेंज करना पड़ेगा, तो अब फिर पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है आपको बेसिकली। और कि आप- जरूरी नहीं है कि सबका स्पोर्ट्स से ट्रांजिशन हो। नहीं, कई ऐसा लोग कुछ नहीं है। पीसी गेम्स, यार मैं मानता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग पहले पीसी गेम्स खेलते थे, फोन पे खेलते थे, उसके बाद सब जिम जाना स्टार्ट करा सब। भाई क्यों गेम्स सबने खेले हैं। मुझे पबजी का वो वेव नहीं आई थी कोविड के टाइम से, हाँ। पबजी खेलते थे, उसके बाद जिम जाना। पबजी खेला है, इवन अपने तो कंप्यूटर गेम्स भी खेले हैं। तो अपनी कोविड में ही तो generation देखा वाली था है। साकेत को कि वो हाँ। अपन ने यार कि अच्छा भाई बॉडी बना रहे हैं भाई, हमें भी करना चाहिए। अच्छी तो लगती है ना यार, आपने किसी को देखा है कि वो अपने साथ ग्रो कर रहा है, तो फिर आपको लगता है Confidence अपन भी कर बढ़ता है सकते हैं। बट एक चीज अब सबको रियलाइज होगा जिम जाने के बाद,
इतना तो सब समझ गए कि बॉडी से कुछ भी नहीं नहीं होता। कुछ नहीं होता ये वो तो myth है। कुछ भी मतलब कुछ भी इन द सेंस तो लाइक डेटिंग उसमें बोल रहा है रिलेशनशिप हाँ, वैसे ही हाँ मतलब भाई वो तो है यार कि बचपन में सबको लगता है कि अगर फिजिक एक हाँ। सर्टेन फिजिक बन जाएगी तो लाइक गर्ल्स विल बी अट्रैक्टेड और मतलब मैं स्पेशली अगर मेरे साथ तो ये सिनेरियो है कि भाई आपने बॉडी बना ली ना तो लड़के ज्यादा आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे कैसे बनाई, हाउ इज इट गोइंग, डाइट वाइट और सब चीजें। और ये बहुत भाई हार्डली लड़कियां नोटिस करती है तो वो तो और ये बहुत अच्छा कल्चर है जो ना लड़के इंटरेक्ट करते हैं ना जिम में और लोगों को लगता है ना कि यार इसकी बॉडी में बहुत एटीट्यूड होगा, ये अच्छा दिखता है। भाई नहीं भाई। बहुत जिम के लोग इतने हम्बल है ना, मैंने True, पर्सनल true, एक्सपीरियंस हाँ। अभी भी, चलो अपन को इतना टाइम हो गया, लोग सोचते हैं कि यार हमें इतनी नॉलेज है, बट नहीं यार, एक चीज, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें हमें से भी ज्यादा पता है, चाहे उनकी फिजिक हो या ना हो। हाँ तो बहुत अच्छी बात है लोगों से पूछना, अगर तुम गलत कर रहे हो तो पूछ लो, क्या ही बुरा है। नहीं वो तो बहुत है ना कि अगर आप कुछ नहीं भी पता है तो एक तरीके से बताते हैं आपको, वैसे वगैरह वो नहीं होगा कि आपको नहीं पता है तो भाई तुझे क्यों नहीं पता है, मैं तेरा सीनियर हूँ, मैं तेरे को बुली कर रहा हूँ, वो नहीं होता। एक बहुत अच्छा कल्चर है कि आप भाइयों की तरह बताएंगे जिम कि भाई आज ये कर ले। हाँ जिम प्रो बन जाते हैं। स्पॉट लगाने लग जाता है अचानक। ये अरे लड़के तो 2 दिन में बन जाते हैं भाई। ये तो अभी है मिले, यार। एक एक्सरसाइज से बात हुई, कल से भाई चल साथ में वर्कआउट करते हैं, वही सीन होता है यहाँ तो। भाई बोल भाई तू कुछ बोल रहा है मेरे अंदर से आ रही है बोलने से। चल बोल। हाँ भाई क्या हो रहा था तू हाँ भाई मतलब व्हाट्स योर टेक कि मतलब आर गर्ल्स अट्रैक्टेड रियली अट्रैक्टेड टू गाइस जिनकी फिजिक अच्छी है या फिर लाइक देयर अदर स्किल्स एज वेल जो लड़कों में होनी चाहिए? बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर 18 ईयर ओल्ड है ना, जो जिनके दिमाग में बस यही माइंडसेट है कि अगर हम बॉडी बना लेंगे तो वील गेट फीमेल अटेंशन, यार बट उसके अलावा वो किसी चीज पे वर्क ही नहीं करता है। यार वो उस एज ग्रुप के हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि सही में उस 18 से 19-20 वाले साल के अंदर लड़कियां नहीं देखती भाई क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा, और हाँ। अच्छा दिखता है तो अच्छा लगता है, फ्लेक्स लगता है कि भाई ये मेरा बंदा है ये वो करके। हाँ बोल तू। बट सब झूठ है भाई, अभी भी लड़कियां नहीं, देखती है, और नहीं, 18 से नहीं, नहीं, मैं बताऊं 18 साल 17 साल से 30 साल तक की देखती है। 30 साल आप भाई 30 साल पर्सनली तो आप- आपने एक्सपीरियंस करा है? नहीं नहीं, करा? नहीं करा। डोंट लाई नहीं, भाई, स्टॉप लाइंग भाई, 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 नहीं एंड भाई, बी वेरी यार सबसे पहले तुम 30 किसी साल। से सबसे पहले तुम किसी से मिलते हो, तुम क्या देखते हो? हाँ। शक्ल, सूरत, कपड़े, हाँ, जरूरी है भाई, appearance देखते हो यार। पर्सनालिटी इन जनरल, राइट? नहीं बट सी मतलब मेरा क्वेश्चन वो नहीं है ऑब्वियसली, इफ समवन इज लुकिंग गुड तो वो तो है ही कि वो अट्रैक्ट करेगा, वो तो किसी को भी अगर कोई लड़की भी सुंदर है तो हम सबसे पहले उसी को देखते हैं, ठीक है? ठीक है ना, जैसे आप दिख रहे हो वो बहुत मैटर करता है ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? बट उसके बाद आई सीन लड़के जिम में जिनको भाई बात भी नहीं करनी आती है, मतलब फिजिक अच्छी है, वर्कआउट कर रहे हैं रेगुलरली, लुक्स गुड है ना, शक्ल भी अच्छी है, बट भाई जैसे मुंह खोलते हो, मेरे से शेयर करा है लड़कियों ने कि उनके साथ जैसी बात करने जाओ तो उनके सोच है ही नहीं बात करने के लिए, मतलब उनका आ जाता है। भाई आप ये किसको एक ये तो नहीं बोला ये है। बोल रहा है लाडले? भाई तू तो उस गांव का नहीं है भाई पर भी। आपको तो बात करनी आती है। भाई तू तो बहुत ज्यादा जेंसी है ना भाई। रिज है भाई के पास, रिज यार, है, रिज वो तो- जिंगा रिज। जिंगा रिज, आंखें ऐसे करके भाई वो करता नहीं है भाई। जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो यही कहूंगा 18 से 19 18 साल की बात ही नहीं कर रहा सामने वाला, देखो पागल चला गया। भाई अब क्या आपके 18 साल का एज ग्रुप वहाँ ये set बोल है? रहे हैं ये आपका शैतान निकालना चाह रहा है, ओए, समझ नहीं रहा। मैं होस्ट हूँ भाई, मेरे को और भी एपिसोड शूट कर रहे हैं। बोल रहे हैं, वही तो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ जिम ही सब है, उसके अलावा लड़के कुछ और देखते हैं देखती? देखते हैं भाई, देखते हैं यार, क्या पैसा। भाई तूने एक डेटिंग ऐप पे लिखा था ना मेरे 25 बीघा जमीन है। नहीं मैंने नहीं लिखा था, मैंने नहीं लिखा था। सिर्फ 25 लिखा था। हम्बल है यार। इसके तो काफी अच्छे हुए हैं ये सब- डेटिंग ऐप वाले तो। अरे अरे ये यार सब एक मैं बताऊं भाई मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन डेटिंग एप्स? बिकॉज़ आई सीन आजकल जो जनरेशन है अभी, लाइक किड्स हु आर 17 18 19, दे आर वेरी मच यूजिंग द एप्स एंड ऑल, तो तुम्हारा क्या टेक है? लाइक इज दिस गुड फॉर अ रिलेशनशिप? बिकॉज यू गाइज आर आल्सो क्वाइट यंग, तो व्हाट डू यू थिंक? एंड तुमने शायद यूज भी करा हुआ है, नो फ्रॉम एक्सपीरियंस। भाई डेटिंग एप्स, अगर आप टाइम पास के लिए जा रहे हो ना, अगर आप कुछ ऐसा नहीं ढूंढ रहे कि हाँ ये मेरे को लाइफ टाइम मिल जाएगा, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। उसमें तो मतलब 99 में से 1%, 100% में से 1% चांस है कि आपको कोई मिल जाए। बाकी- पॉइंट वन होगा भाई। Point- लाइफ पार्टनर तो बहुत डिफिकल्ट है यार डेटिंग एप्स। हाँ मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि 99% लोग सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बट टाइम पास के लिए जा रहे हैं, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक कि कैजुअली रिलेशनशिप को अप्रोच करना इज इट गुड? नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत Why एक so? इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप यार, किसी के भी लाइफ के अंदर बहुत मैटर करती है, क्योंकि एज अ पर्सन आप बहुत चेंज हो जाते हो, चाहे आपके कितने ही नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप रहे हो, आप पहले से निकलते हो दूसरे में जाते हो, जो भी हो बहुत चेंज आता है आप में, सीखते हो आप। तो वो चीज़, और अभी डेटिंग ऐप जो है
वो आपको कुछ सिखाते नहीं है, वो आपको बहुत गलत ही सिखा रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ से निकलो यहाँ जाओ, यहाँ से निकलो यहाँ जाओ। हाँ भाई, ऐसा मतलब वो जो नहीं होता डोपामाइन यार, रश है ना कि आप बहुत- बार बार चेंज कर रहे हो, हाँ, स्वाइप कर रहे हो। अरे यार डिलीट होता है और हर 2-3 दिन में वापस डाउनलोड करने का मन नहीं भाई करता यार। स्पेशली मतलब लड़कों के साथ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो उनका जो वो है ना, पोस्ट क्लैरिटी Post-nut भाई भाई, सीरियस बोलने आता है मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो डेटिंग एप्स का जो रेशियो है ना कि द अमाउंट ऑफ अटेंशन गाइस गेट एंड द अमाउंट ऑफ अटेंशन गर्ल्स गेट, उसका बहुत बड़ा गैप है। फीमेल ओरिएंटेड भाई, हाँ, ये तो तो- उसमें तो भाई मेंटली, बिकॉज लड़कियों के पास पूरे टाइम ऑप्शंस है, हर कोई उनको राइट स्वाइप कर रहा है, यू नो, लाइक आई सीन फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनकी मैंने डेटिंग ऐप पे वो देखा है, उनके इतने सारे लाइक्स एंड यू नो टेक्स्ट होते हैं। एंड भाई लड़कों का एट द सेम टाइम लड़कों के साथ ऐसा होता है कि बहुत बहुत रेयरली लड़के होते हैं जिनके डेटिंग ऐप्स पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, अदरवाइज लोगों का मेंटल स्टेट कितना खराब होता होगा कि बिकॉज एवरीवन इज जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक, और जिनको रिजेक्शन मिल रहा है ना वो तो कैसे ही उसको यू नो हाउ डू दे टेक इट, सो आई थिंक मेरे लिए तो नॉट गुड। हाँ मतलब यही है ना यार, 3 on 10 को आप 10 on 10 फील कराते हो। भाई वो तो आप बाद की बात कर रहे हो ना, वो तो भाई पहले 3 on 10 तो मिले। बात की बात होती है। तेरा क्या टेक है भाई? बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो लेट्स क्लियर इट आउट। मैं नहीं, मैंने इसकी तो अच्छी मेरे- स्टोरी है भाई, इससे तो जान लो। वो मैंने मेरी सोशल मीडिया पे क्लियर इट आउट कर रखा है पहले। अच्छा। बट कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, सबसे पहले आई डोंट थिंक पीपल आर यू नो आउट देयर टू लुक फॉर समथिंग सीरियस। इफ यू आर ऑन अ हाँ। डेटिंग ऐप, यू आर नॉट लुकिंग फॉर हाँ। समथिंग सीरियस Of इस जनरेशन में, ये बहुत क्लियर है। दूसरा यार, इफ यू आर अ 3 on 10 तुम्हें वो फील होगा डेटिंग ऐप पे। यार वही बात है ना कि इतना सैचुरेटेड नहीं है, लड़कियां कम है, लौंडे तो आपको पता ही है हर जगह हर सबसे जगह पहले ही है, लड़कियों के मामले में तो है ही। तो और इससे डेटिंग ऐप की बात भी नहीं है, रियल लाइफ इंटरेक्शन में भी अगर वो 3 on 10 तुम हो, बुरा मत मानना तुम हो, तुम्हें वही वो फील कराएगी फर्स्ट इंटरेक्शन में। तो उसके बाद तुम दिल से अच्छे हो, बाद में देखते हैं। और कैजुअली लोग नहीं देखते यार, सीरियस रिलेशनशिप में फिर भी तुम देखते हो, कैजुअल में नहीं देखते। हाँ, कैजुअली तो इट्स मोर लाइक भाई हाउ आर यू लुकिंग और वो सब चीजें, और बहुत जल्दी फिल्टर आउट कर देते हैं, And- ऑप्शंस बहुत यार सारे इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू कैन फेक इट। हम्म। बहुत सबसे ऑनेस्ट है, तुम कितना फेक कर सकते हो, उतना ज्यादा तुम्हें लाइक मिलेंगे, उतना ज्यादा तुम्हें लोग पसंद करेंगे। हाँ, बट द क्वेश्चन इज कि इज इट लाइक इफ इट इज बैड फॉर मेंटल हेल्थ फॉर बॉयज, स्टॉप बीइंग ऑन डेटिंग ऐप। बट दे आर नॉट राइट, मतलब वो तब भी डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं एंड इट इज बैड फॉर देम। इट्स मोर लाइक कंज्यूमिंग, ठीक है, कि वी Worse ऑल than नो दैट porn consuming is porn. porn is Worse really than consuming bad for us, भाई वो तो रियल Worse than लाइफ की बात consuming है यार। worse than consuming porn. Worse, वही So तो आप रियल लाइफ के अंदर वही तो बेकार बात है भाई। तो मैं तो बात जैसे हमने बोला 3 on 10 मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, यू नो, बीइंग ऑन अ डेटिंग ऐप, बीइंग रिजेक्टेड सो ऑफन। तो मेरा सिर्फ यही सॉल्यूशन है, स्टॉप बीइंग ऑन अ डेटिंग ऐप। हाँ, बट सी द थिंग इज कि पीपल आर ऑन डेटिंग एप्स जस्ट टू हैव फन, ठीक है, दे आर जस्ट फॉर द कैजुअल थिंग, बट कहीं ना कहीं इट शोज कि सोसाइटी में कितना ज़्यादा प्रेशर है ऑन बॉयज, आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, सो ऑन बॉयज कि यू हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप। लाइक आई हैव सीन हमारे ग्रुप में भी, लाइक इफ समवन एवरीवन इज डेटिंग और एक कोई बंदा है वो सिंगल है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उसके ऊपर टू डेट समवन और टू एटलीस्ट टॉक टू अ गर्ल। And for 90% of boys, not 90%, but like for 70% of boys, I think it's very difficult to even have a conversation, normal conversation with a girl. Because हाँ, approach normally, just to be friends, yeah, just to have a conversation. Because उनके दिमाग में ये चलता है पूरे टाइम कि I want to date her, या फिर मैं इसको कैसे डेट पे आस्क आउट करूँ और वो सब चीज़। एंड द प्रेशर कम्स फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। वही तो मैं कह द रहा हूँ। इनिशियल प्रेशर कम्स फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। एंड ये बहुत कॉमन यार, बीइंग विद अ गर्ल आई थिंक इज अ फ्लेक्स राइट नाउ। इस जनरेशन में ये फ्लेक्स होता है, मैंने इतनी लड़कियां डेट करी है यार, मैं इसके साथ हूँ, ये देखिए ना, ये लड़की इन्फ्लुएंसर है, मेरे साथ थी यार, यू नो, बीइंग विद हर। तो ये यार, दिस इज द सोसाइटी वी आर इन राइट नाउ। एंड यार हमारी भी कोई यू नो एज नहीं है किसको ज्ञान देने की, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, करो जो करना है। बट आई थिंक इट्स मोर डिपेंड अपॉन द पीपल यू हैंग आउट विद, एंड आई थिंक यू शुड चूज देम वाइजली। हाँ, इट्स मोर लाइक इफ दे आर गोल ओरिएंटेड, या फिर जब भी बैठ रहे हो तो यही बात चल रही है कि इस गोल लड़के ने ओरिएंटेड क्या और करा। गोल ओरिएंटेड। ब्रो, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि लड़के बहुत ज़्यादा पीपल, नॉट लड़के बट यंगर जनरेशन इन जनरल इज यूजिंग दीज डेटिंग एप्स एंड यू नो हुकिंग अराउंड कैजुअल रिलेशनशिप्स, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि एक हार्डकोर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट यू आर फ्रॉम द सेम जनरेशन एंड यू हैव बीन इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड इट्स गोइंग गुड, टच वुड। तो व्हाट क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट इन अ गाय टू सस्टेन अ गुड रिलेशनशिप in this at this age? Yeah, you know, before even listing out, a relationship is not going to be good. हर बार नहीं चलेगी, you know, there are ups and downs, and if you can, you know, survive, तुम compromise कर सकते हो, weak रह सकते हो, तभी relationship में आना, वरना मत आना।
being very honest, क्योंकि ऑन एंड ऑफ चलता है. आई थिंक जो भी लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि चलता रहता है. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्वालिटीज इन अ गाय, I think it's not more about the qualities in a guy, it's more about the qualities in the other person that leads to a sustainable relationship. But as a guy, I think you should be hardworking enough to maintain your relationship. Second, you should be respectable enough to, you know, respect the other person decision. कि यार if सामने वाला कुछ काम कर रहा है, तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि इस एज ग्रुप में रिलेशनशिप भी सब कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए. तुम्हारे लिए अपना करियर सबसे पहले आता है, फिर रिलेशनशिप आता है. तो अगर तुम ये चीज समझ सकते हो और इस पे इतना एम्फसाइज कर सकते हो कि तुम सामने वाले के टाइम को रिस्पेक्ट कर रहे हो और तुम्हारे टाइम को भी कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द मेजर थिंग दैट, यू नो, लीड्स टू अ नाइस एंड अ हम्बल एंड अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप इन द लॉन्ग टर्म. स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आ गया था ना, आई गेस कॉलेज में आ गया था ना तू. हाँ, उसके बाद तूने कंटेंट वो क्रिएट करना स्टार्ट किया है, तो तेरे को अटेंशन तो अब जाके मिली है, बेसिकली फेमस हो गया ना, बेसिकली अब अटेंशन ज़्यादा मिल रही है. तो अब क्या आता है दिमाग में? जैसे रिलेशनशिप में तो तू है, तू मिल भी नहीं रहा है, तू लॉन्ग डिस्टेंस में भी है और तेरे को यहाँ पे पूरी अटेंशन मिल रही है, तो तू उस चीज़ को कैसे डील करता है? जैसे आजकल का तो ऐसा होता है कि ठीक है, अगर मिल रही है तो लोग ले लेते हैं और आगे बढ़े, खत्म बात. तो उस पे तू कैसे डील करता है? डील करना छोड़, कैसे सस्टेन करते हो दोनों? यार ये एक मिथ है कि सोशल मीडिया से अटेंशन मिलता है. नहीं मिलता है भाई, मिलता है यार, मेल ज्यादा मिलता है, बट ठीक है. नहीं, बट भाई डिपेंड करता है तेरी एल्गोरिथम कैसे चल रही है उस हाँ, तो मेरे में तो लौंडे आते हैं डीएम में. सीधी सीधी बात है. अब वहाँ जा नहीं क्या लिखते सकते. हैं, क्या लिखते हैं भाई? एंड यार चल ठीक है, बता दो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भाई ने पूछा. क्या लिखते हैं बाद में आएंगे, पहले इसका बता नहीं, क्यों दो. लिखेंगे, क्यों आएंगे, क्यों नहीं है ना. क्वेश्चन क्या था भाई आपकी बंदी वो नहीं अरे होती मतलब क्या? भाई द थिंग इज कि यू आर गेटिंग ऑल द अटेंशन फ्रॉम सोशल मीडिया अब, है ना, तो हाउ इज इट गोइंग, हाउ यू सस्टेनिंग द रिलेशनशिप, बिकॉज़ अब तेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है. और इस ऐसी टाइम पे क्या होता है, जेलेसी वाला फैक्टर भी आ जाता है बहुत बार. हाँ. या फिर तू टाइम नहीं दे पा रहा है, तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो बिजी है, शूट पे है, कुछ भी, तो Option तेरी है. रिस्पांसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो हाउ डू यू टेक इट? रिलेशनशिप अलग अलग होती है ना सबके. रिलेशन में कैसे रिश्ते चल रहे हैं बहुत अलग होते हैं. और मी इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं यार, हम बीच में भी मेक कॉम्प्रोमाइजेस, हम टाइम लेके मिलते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, मिलते हैं. एंड आई थिंक मैंने मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करा उसके बारे में कि जस्ट टू पुट इट आउट देयर कि देयर इज समवन आई एम सीइंग. तो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी क्लियर कि क्या सीन चल रहा है दोनों के बीच में. हाँ, आई थिंक दैट हेल्प्स आउट, बिकॉज तू अगर इवेंचुअली लोगों के सामने दिखा रहा है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप हाँ, एंड जैसे यू डोंट मुझे वांट अगर एनी डीएम में कोई पूछता unwanted है, attention, हाँ. कोई नॉर्मल, यार अगर कोई नॉर्मल टेक्स्ट करता है तो आई रिप्लाई बहुत जनरली, बहुत जनरसली बात करता हूँ. बट एक पॉइंट के बाद देना स्टॉप रिप्लाइंग कि फिर कि मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन कहीं और जा रही है, कि वो सामने वाले को कुछ और बेसिकली लग रहा है. बाउंड्री सेट है ना. हाँ, बाउंड्रीज होनी चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर चीज में होनी चाहिए. भाई जिसको झूठ बोलना अच्छे से आता है ना, वो सस्टेन कर सकता है भाई, रिलेशनशिप. ये सही बोल रहा है भाई आप सही बोल रहे हो. आप जिसको जितना अच्छे से झूठ बोलना आता है उसका उतना भाई. अच्छा relationship सिंगल है ना चलेगा. तू? नहीं भाई, नहीं भाई, इसकी बंदी बहुत अच्छा झूठ बोलती थी. कौन सी वाली? एक ही रही है. ओए पर्सनल हो रहा है यार. दूसरे नंबर वाली. भाई आपने वो कर ही दिया. तो भाई लाइक ठीक है, यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इट्स मतलब इट्स ऑब्वियस कि ठीक है, देखो अटेंशन भी मिल रहा है बिकॉज़ यू आर फेमस ऑन इंस्टाग्राम नाउ, बट यू नो हाउ टू डील विद इट बिकॉज़ यू नो हाउ टू सस्टेन अ रिलेशनशिप, व्हिच इज गुड. बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइक गाइज आर गोस्ट सेट, ठीक है, उनका हार्ट ब्रेक्स होता है, रिजेक्शन होता है. होता है भाई. अपना मन सा लगा के. गलत क्या होता है. हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है लाइक गाइज आर गोस्टेड और रिजेक्शंस होते हैं. तो हाउ डू यू, नॉट यू, हाउ डू you and me, how do boys deal with rejection and how should they deal with rejection? Let's exclude you from this question and ask him. ओ भाई, क्यों भाई मैं अकेला ही होऊंगा घोस्ट यहाँ पे. हम चारों में किसी ना किसी से हम चारों में. अपना मन सा ढूंढ रहा है भाई. किसी ना किसी से कोई ना कोई तो हुआ है. हाँ, होता है. But the thing is, how do you deal with the rejection, or how do a 17-year-old boy, let's say hypothetical situation है, like there's a guy 17 साल का 18 साल का है, वो अभी कॉलेज में आया है, स्कूल ओवर हुआ है उसका, है ना, एंड उसके सामने उसको कॉलेज की में भी पढ़ाई करनी है, करियर बिल्ड करना है, एट द सेम टाइम ही इज गेटिंग रिजेक्शंस फ्रॉम गर्ल्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट हाउ शुड आई डील विद इट. So how should a boy in his early 20s or late teens should deal with rejections and like ghosting? बुरा लगता है, एक हफ्ते लगेगा, फिर दूसरी लड़की से बात करो, फिर बुरा लगेगा, फिर तीसरी से तुम और अच्छी बातें करते हो भाई वैसे, हाँ, फिर बुरा लगेगा, तो चौथी तुमसे पटी जाती है. तो ये क्या हुआ, हमने रैप बिल्डअप कर रहे हैं, स्टेज 1 से एक्सपीरियंस नहीं, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं यार. कि अब इसको वो लाइन नहीं बोलूंगा जो मैंने पिछली वाली को बोली थी, इसको कुछ और बोलूंगा,
झूठ ऐसा बोलूंगा कि ये पट जाए। इवॉल्व होते रहेगा। तो मैं गलत यार क्या आप कह बहुत रहा हूँ? इज्जत से बोल रहे हो बट सेम चीज है। मैं गलत क्या कह रहा हूँ? मैंने बोला ना पॉजिटिव तरीके से लो रिजेक्शन को। अच्छा ये था। और क्या भाई, मेरा मतलब ये था यार कि एक बार रिजेक्ट हो गए। एक्सप्लेन भी तो करना होता है ना। हाँ तो कर भाई। एंड आई थिंक पीपल शुड गो आउट देयर एंड इंटरेक्ट मोर, क्योंकि हाँ। अगर किसी लड़कियों में काम नहीं आ रहा तो लाइफ में आएगा यार। इंटरेक्शन करना, यू नो, आउटस्पोकन बनना बहुत काम आता है, कनेक्शंस बिल्ड करता है यार। सिंपल। फॉर दैट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिंस यू नो ऑल ऑफ अस हैव अ डिसेंट फिजिक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स से बहुत अच्छी है, तो हाउ डू यू अप्रोच ट्रेनिंग? अप्रोच ट्रेनिंग, हाँ, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है ना हाँ। कि समवन लिफ्ट्स हैवी तो कई से रैप पे फोकस करते हैं, कई वेट पे करते हैं, कई फॉर्म पे करते हैं। तो मोहित भाई से बहुत पहले कि हाउ डू यू अप्रोच ट्रेनिंग? भाई हाउ डू आई अप्रोच, तो मतलब मेरा तो यार मैं बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ईगो लिफ्टिंग, बिकॉज वही है कि जब आप इनिशियली जा रहे हो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है जिम में। अगर इवन एक गाय अप्रोचेज मी कि आप कैसे क्या डाइट लेते हो, तो वो मोटिवेट ही कर रहा है, अभी भी करता है बट उस टाइम पे ज़्यादा करता था बिकॉज वी हैव स्टार्टेड इट, ठीक है। तो तब आई यूज्ड टू ईगो लिफ्ट, बट फिर मेरे को मल्टीपल इंजरीज होने के बाद काफ़ी हम्बल हो चुका हूँ मैं। तो अब तो आई जस्ट गो आउट देयर एंड यू नो डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, दैट्स इट। मतलब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम नाउ इट्स फॉर तो मेरा वर्कआउट प्लान पूछ रहा है क्या, मतलब क्या? ये पूछ रहे वेट है क्या दिमाग के अंदर कि हर बार लिफ्ट करना है? नहीं भाई, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सही जवाब एक बार आपको इंजरी हो जाती है ना, तो आप हम्बल हो जाते हो। उसके बाद आपके दिमाग में ये नहीं चलती कि आई वांट टू शो अदर पीपल, इट्स मोर लाइक हाउ एम आई फीलिंग आफ्टर वर्किंग आउट, मेंटल स्टेट कैसा है, हाउ द बॉडी इज रिएक्टिंग। करंटली, मतलब करंटली तो मैं नहीं बोलूंगा बट ठीक है, जो नए नए लोग जिम जाते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि यार मुझे ना इनके सामने 35 से इंक्लाइन मारना है, 35 से मुझे बेंच प्रेस में 100 kg बेंच प्रेस करनी है, मुझे इतना स्क्वाट करना है, चाहे उनका फॉर्म बहुत खराब हो, चाहे उनके मसल माइंड जीरो हो, बट ये है। तो डू यू थिंक इट्स सेफ? डू यू थिंक इट इज समथिंग दैट यू नो समवन शुड परस्यू? ब्रो इट डिपेंड्स कि हाउ समवन अप्रोचेज इट। जैसे पावर लिफ्टर्स जो होते हैं वो बहुत टेक्निक के साथ में उसको कर रहे हैं, इफ दे आर कंपीटिंग तो इट्स ओके। बट अगर सिर्फ आप ईगो बूस्टिंग के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए जिम में जाके और 100 किलो से बेंच प्रेस कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आप हर टाइम यू आर नॉट, मतलब यू विल नॉट बी यंग दिस यंग, राइट? तो आप जब बड़े हो गए तो आपकी इंजरी, अगर एक बार जैसे मेरे को डिस्क इंजरी हुई थी, आई रिमेंबर मैंने डेडलिफ्ट करी थी हैवी वेट से और मेरे को डिस्क इंजरी हो गई थी बिकॉज वेट्स निकल गए थे, बैड पॉस्चर भी था ईगो लिफ्टिंग की वजह से, सिंपल सी बात है। तो जब इंजरी होती है ना, उसके बाद आप टेक्निक पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो एंड उसके बाद आप एनालाइज करते हो कि इतना वेट उठाना, इज इट द रीजन वाई एम आई गेनिंग मसल, या फिर और भी तरीके हैं टू गेन मसल। भाई मतलब इट डिपेंड्स कि हाउ समवन अप्रोचेज इट, बट इफ समवन इज कंपीटिंग या फिर कोई पावर लिफ्टिंग कर रहा है विद गुड टेक्निक तो इट्स गुड, अदरवाइज आई डोंट थिंक ईगो लिफ्टिंग करनी चाहिए, नॉट एट ऑल गुड। ये क्वेश्चन सबसे है, आई थिंक आपकी ऑडियंस एंड ऑल ओवर द पब्लिक जो भी जिम जाते हैं वो रेजोनेट करेंगे। इफ आई मीन लेट्स नॉट से 18, मैं 20 साल का लड़का हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, व्हाट इज द बेस्ट एंड द इफेक्टिव वे कि मेरी मसल बिल्ड होगी? मतलब हाउ कैन आई यू नो इनकॉर्पोरेट जिम इन माय लाइफस्टाइल? क्या वर्कआउट करूँ, क्या फूड लूँ टू ऑप्टिमाइज माय मसल ग्रोथ? यार देख, मसल ग्रोथ के लिए तो सिंपल सा है कि हाई प्रोटीन एंड कार्ब्स भी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब्स। यार मैं बहुत बिगनर हूँ, मुझे नहीं पता हाई प्रोटीन कार्ब्स क्या होता है, मुझे बस ये पता है कि ये वेट है, ये उठाना है, ये खाना होता है। भाई अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट ही कर रहे हो तो इट्स मोर कि आप अपने फूड को ट्रैक करो, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंडली अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो किसी सीनियर के अंडर में कोई आपके फ्रेंड है या कोई मेंटर है या कोई ट्रेनर भी है तो उनके अंडर में ट्रेनिंग करो, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में क्या है, जो पॉस्चर्स है, स्टार्टिंग में आपको जो पॉस्चर है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे पॉस्चर के साथ वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर लोगे तो फ्यूचर में अच्छा होगा, बिकॉज इंजरीज नहीं होगी, इंजरी से बचोगे। ये 2-3 चीजें, इट्स मोर अबाउट शोइंग अप रोज, जाओ। मोर अबाउट द टाइम, धीरे धीरे करके तुम्हें धीरे धीरे होता है और फिर कॉन्सेप्ट्स आने लग जाते हैं, जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड है कि इफ यू आर ट्रेनिंग रेगुलरली और तुम्हारी बॉडी को हैबिट हो चुकी है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट उठाने की, लिफ्ट करने की, तो आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर आपको एक्सरसाइजेस चेंज करनी पड़ेगी सो दैट मसल ग्रोथ तब भी ऑप्टिमाइज होती रहे, इंक्रीज होती रहे। वो मेल ईगो होता है जब तुम जिम स्टार्ट करते हो, यू नो तुम्हारा दोस्त 10 से लेटर लेस मारा है, तुम्हें 2.5 से करना होता है, तो उससे कैसे अवॉइड करें? क्योंकि वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट करता है यार तुम्हारे ट्रेक से। मुझे पर्सनली बहुत अफेक्ट करता था, मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं करना चाहिए। ये स्टार्टिंग में था काफी, जब ऐसा था कि फॉर्म तो आ नहीं रही है, बस करने का करना है। पर लेकिन ये जो ईगो लिफ्टिंग वाली बात है ना, ईगो अगर हटा भी देना एक बार के लिए, पर लेकिन जैसे दिमाग सेट होता है कि भाई 10 से मार रहा है, तो वो आप गोल सेट करके रखते हो कि मेरे को इवेंचुअली वहां पे जाना है। तो अगर आपके पास गोल होता है ना तो आप ग्रो करते हो, मेरे को ऐसा लगता है। ललित भाई गोल तो चलो होता है, बट वो जो मेल ईगो ना इतनी आसानी से नहीं हटता। तो नहीं हटना चाहिए ना भाई, मेल ईगो तो पुश कर रहा है ना आपको बेसिकली। बट वो फॉर्म भी तो खराब कर रहा है स्टार्टिंग में। फॉर्म ठीक कर, फॉर्म ठीक करने के बाद अगर तू वहीं पे रहेगा कि मैं 2.5 किलो से मारूंगा भाई, मेरा यही फॉर्म अच्छा आ रहा है, तो फिर तो ग्रो ही नहीं करेगा।
ईगो तो होना चाहिए ना, अपन दोनों साथ में ट्रेन कर रहे हैं, फॉर्म अपना ठीक हो गया, अपन ने सीख लिया, पर लेकिन अपन वेट इंक्रीज नहीं कर रहे। मतलब मेरे लिए ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ना, मतलब जिम में जा रहा हूँ, तो एक वो सेट हो ना कि आज ये करूंगा ज्यादा, भले 2 रैप ज्यादा आए या फिर वेट हल्का सा इंक्रीज हुआ, तो वो मेरे लिए मोटिवेशनल होता है इन जनरल। तो ईगो आपके लिए एज अ बूस्टर वो करता Booster है, है। rather than, you know, हाँ मैं चैनलाइज करता rather than हूँ। affecting your progress, वो add up करता है। हाँ, उससे ये नहीं होता कि मैं अपने बारे में बैड फील कर रहा हूँ कि भाई ज्यादा क्यों उठा रहा है, ऐसा है कि यार मैं भी उठाऊंगा। कि एक दिन मुझे भी इधर पहुंचना है। हाँ ऑब्वियसली पहुंचना है। गौरव भाई आपका क्या टेक है? भाई मेरा तो ये है कि क्या बोलते हैं, लगता है बुरा यार कि यार मेरा दोस्त यार साथ भाई में आप आ रहा जलते है। हो क्या यार? ये नहीं भाई, जलन jealous हो क्या? जेलस नहीं है, जेलस नहीं होता मैं, अच्छा लगता है कि चलो बड़ी उठा रहा है, बट ऐसा लगता है यार काश मैं भी यही वाला उठा रहा होता इसके साथ में, और मैं इतना हल्का वेट उठा रहा हूँ ये। बट फिर जैसे आप बोल रहे हो कि फॉर्म मैटर करता है, मोहित भाई ने बताया फॉर्म मैटर करता है, टेक्निक मैटर करती है, वरना आगे जाके दिक्कत होती है। तो उससे अच्छा है कि यार धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहुंचोगे उधर, उससे भी आगे चल जाओ, क्या पता। भाई फॉर्म से ज्यादा तो मैंने अब फील करा है कि ना खाना और रेस्ट ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैंने अब देखा है, जैसे वाटर इनटेक पे अगर आपने ध्यान दिया है तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मेजर डिफरेंस करती है। पहले ऐसा लगता था कि कुछ भी खा लो, वेट उठाओ, हो जाएगा काम, पर ऐसा नहीं है। अभी भी करंटली मैं अपन चारों में से सबसे कम वेट उठाता हूँ। मैं वो फ्री वेट तो करता ही नहीं, मशीन करता। तो मुझे पर्सनली खुद को अभी भी कभी कभी लग जाता है ना कि मैं किसी के सामने मार रहा हूँ तो मैं इनसे बहुत कम, चाहे मेरी फिजिक उससे अच्छी हो, पर टी शर्ट के अंदर फिजिक तुम्हारी नहीं दिखती, तो वो मेरे में अभी भी करंटली कभी कभी आता है। बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि तुम्हें खुद को पता है कि यार अगर मैं अभी ये 10 दिन कर लूंगा ना तो 11वें दिन पे मैं ही अच्छा लगूंगा। तो वही वो मोटिवेशन तो है। आपका फिजिक गोल हो गया ना, आपको हाँ, वो कैसे आपका चाहिए। गोल हो गया। एंड आई थिंक कि मसल माइंड को बहुत लोग वो ओवरलुक करते हैं। और अरे वो पता ही नहीं था मसल पता ही माइंड नहीं होता था, क्या है, हाँ। पता ही नहीं होता। यार, अब पता चला जाके भाई। बहुत लोग को नहीं हाँ। पता यार। किसी को जिम, मेरे को लगता है 90% जो पॉपुलेशन आती है ना, उन्हें यही नहीं पता कि वर्कआउट करते कैसे हैं और मसल ग्रोथ के रीजंस क्या है। भाई ये बड़े शब्द ना बहुत लगते हैं, बड़े बड़े की पता नहीं क्या होता है, लोग बोल देते ही हुई। अब जाके फील होता है कि मसल माइंड होता क्या है बेसिकली। और वो भी कब पता चला जब आपने ना वेट कम करके चेंज किया अपने उसको। रिसेंटली शायद तेरा ग्रोथ तो मैंने खुद देखा है कि 22% बॉडी फैट से 15 या 14 आया 2-3 महीने में। तो तूने क्या चेंजेस करे? यार मैंने डाइट पे ध्यान दिया था मेरी, मेनली ये फैट्स वगैरह। मैं पहले हर चीज़ खाता था यार, चिप्स वगैरह ये वो। फिर मैं हर्ष के साथ जाता हूँ, उसको देखा मैं यार, ये इतनी ऐसी डाइट फॉलो करता है, इतनी अच्छी डाइट, इसमें मतलब ये कुछ भी अनशंट नहीं खाता, उल्टा उल्टा नहीं खाता, स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं, फास्ट फूड कुछ नहीं। और मैं खूब खाता था, और मैं खूब खाता था, बर्गर खा लिया सब वो। तो फिर वो हटाया, एक डाइट फॉलो करी। इससे पूछा मैंने कि भाई कैसे क्या करना है, उसने बताया, इसने एक वर्कआउट बताया कि भाई ये फॉलो कर, करा वो, और फिर रिजल्ट मिले बहुत अच्छे। 3 महीने के अंदर ही पूरे उस पे फॉर्म पे ध्यान दिया और डाइट पे ध्यान दिया। तो बस नहीं, मोटिवेट करा, समझाया, बताया कैसे क्या होता है, एक डायरेक्शन बताई ना यार। तो इन important जनरल होती तेरा है। है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हारी ग्रोथ अफेक्ट करता है। वो भाई आपका क्या take वो तो है है? भाई, एनी डे। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो तो हम तो पुश करते हैं हाँ, यही होता है। मतलब क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा हमारी तरह है कि सबका अलग अलग होता है, बट आपका एक बहुत सैचुरेटेड फ्रेंड सर्किल है, हाँ। लिमिटेड लोग हैं, एंड जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली मिला हूं आपके दोस्तों से। क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्किल तुम्हारी ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है भाई। और कैसे सैचुरेटेड जो तू बोल रहा है ना, वो तो इवेंचुअली सबके हो ही जाते हैं। यार, लोगों को सबके लगता है नहीं। कि सब दोस्त है, पर ऐसा होता नहीं है भाई। वो तो व्यवहार की बात हो वो जाती तो है। व्यवहार होता है कि आप जानते हो। हाँ, मतलब दोस्त तो कम ही होता वो तो है। है ही भाई। मतलब फ्रेंड्स तो भाई मतलब एक होता है, मतलब मैंने तो ये चीज देख लिया कि यू नीड टू डिफाइन द रिलेशनशिप विद पीपल हु यू आर मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे ये होता है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स हो गए, भाई हो गए। मतलब फ्रेंड्स तो क्या होता है, भाई होता है, ठीक है। एक होता है एक्वेंटेंसेस। भाई दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता है ना, तो यू कैन लीड अ रियली गुड लाइफ। अदरवाइज तो फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे कि हाँ मैं यहाँ पे भी जाऊँ। आप बेसिकली यू जस्ट फ्लोटिंग टू बोट्स। You know, what are the qualities that someone should look in their friend circle or people they hang out with? भाई Some of the qualities. नहीं, मेरे लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो आपका दोस्त है तो एक तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए नहीं पर फैमिलीज के लिए होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो डिमीन कर रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो बिल्कुल सूट नहीं करता भाई अपन को। तो अपन तो सबसे पहले वो देखते हैं। मैं दिखाता हूं मैंने क्या बजाता। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। अगर ये मिलो तो बेस्ट है, तो इधर कोड़ियां मारो मेरे। भाई ये तो पर्सनल हो रहा है। हाँ, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा भाई आपका दोस्त हमको कुछ तो करे कुछ करने के लिए। अब वो ये बोल रहा है चल भाई बकैती काटते हैं, वो काटी है, ऐसा नहीं काटी। भाई के साथ खूब बकैतियां काटी, अभी भी काटते ही है। पर अब तो बड़े हो गए ना भाई, अब तो ऐसा है कि सेटल तो करना ही है कुछ ना कुछ, तो साथ दो या आगे बढ़ो, वो होना चाहिए। दूसरा यार ऐसा है साथ में बैठे तो खुश रहे,
ऐसा ना हो इनके साथ बैठ के भी दुखी हो रहे हैं आप एक दूसरे को वो कर रहे हो कि भाई तेरे पास ज्यादा है मेरे पास कम है, वो वाली चीजें नहीं। कि लाइफ के प्रेशर से हैप्पी प्लेस बियॉन्ड योर होम देयर इज अ सेकंड प्लेस, सेकंड होम। हटके कुछ चाहिए, आप सब कुछ छोड़ कर यहाँ बैठे हो तो आपको पीस है, हम कुछ भी बातें कर लेंगे, नहीं वो चीज भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट। भाई आपका क्या ठीक है? भाई मतलब देख फ्रेंडशिप तो हो जाती है ऑर्गेनिकली होती सबकी, है ना, एंड इवेंचुअली यू बिकम क्लोज, यू गेट क्लोज विद पीपल जिनके साथ तुम्हारी सारी चीजें अलाइन होती है, प्रिंसिपल्स अलाइन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमने पहले भी बात करी है एक पॉडकास्ट के ऊपर इस चीज पे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई एक होता है आप मस्ती कर रहे हो फ्रेंड्स में, भाई लड़के अगर साथ में बैठे हैं तो एक दूसरे की वो कुछ रोस्ट करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, वो सब होता है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो कि सामने वाले बंदे के सामने वाले आपके फ्रेंड्स की बेस लाइन क्या है। मतलब ये बेस लाइन होता है कि किसी भी बिलो द बेल्ट कहां पर आप जा सकते हो और वो सबके लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज नॉट इन अ रिलेशनशिप या फिर इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, तो उसके लिए वो चीज उसकी बेस लाइन है, उसके लिए वो चीज अगर आप ब्रेकअप के ऊपर या उसकी बंदी के ऊपर या उसके एक्स के ऊपर मजाक उड़ाओगे तो उसके लिए बिलो द बेल्ट हो सकता है। तो यू नीड टू नो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि भाई मैं बताता हूं, तो यू नीड टू नो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो देयर इज नथिंग दैट इज बिलो द बेल्ट हम दोनों के बीच में, बट अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो एक लाइन, एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इसके सामने मैं इसके ये बेइज्जती नहीं कर सकता क्योंकि वो हम दोनों में चलता है, पर इस तीसरे के सामने तो ऐसी बातें कहूँ कि इसकी इज्जत बने, तो दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप। अगर कोई तुम्हारे सबके सामने बेइज्जती करता है, ही इज नॉट योर फ्रेंड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आपकी फ्रेंडशिप में गाय फ्रेंडशिप इज समथिंग जो आप एक तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड को बताओगे ना कि लाइक वी आर फ्रेंड्स और हम ये सब हरकतें करते हैं फ्रेंडशिप में, तो वो बताने लायक चीजें होती नहीं है यार। या आप जो जैसी बातें कर रहे हो इतनी कलीज कि आप किसी को बता नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम यू नो कि दिस गाय इज देयर टू सपोर्ट मी व्हेनेवर आई नीड हिम, वो चीज वो डिफाइन करते हैं। और वो ना बहुत यू कांट टेल समवन और एक्सप्लेन समवन कि ये क्यों है, बट प्रोग्रेस जब आप प्रोग्रेस करते हो फ्रेंडशिप में तो इवेंचुअली यू गेट टू नो कि यार आई हैव दिस गाय, हाँ ये साथ खड़ा है मेरे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया की इधर उधर, ये है मेरे साथ। हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट है लड़के की लाइफ में तो सही में बहुत, कोई नहीं होता एक, मतलब हर चीज का टेंशन वगैरह लेने के बाद सिर्फ एक वो होता है कि हाँ भाई चलो भाई के पास चलता है, फ्री होकर ऐसे टेंशन फ्री हो गया। बिल्कुल वही तो, क्योंकि आप नहीं शेयर कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, ना अपने पेरेंट्स से ना वो, पर आप एक उस बंदे को ट्रस्ट जिसको करते हो ना कि यार इसको मैं बता देता हूँ, ये मेरे को सॉल्यूशन दे ना दे बट इसके साथ बैठ के सब सही हो जाएगा, सॉर्टेड है, वही होता है भाई, लास्ट में एक सॉल्यूशन आ ही जाएगा। आई थिंक हाँ लाइक वी कांट डिफाइन गाय फ्रेंडशिप्स कैसी होती है, बट इट्स मोर लाइक कि यू आर जस्ट योरसेल्फ, यू आर जस्ट हैप्पी। हाँ रियल हो ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप रियल हो सकते हो कि हाँ भाई आप हंस रहे हो, आप बिल्कुल रॉ। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर लड़के अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठ के और अगर खुद को कभी रिकॉर्ड करेंगे ना और किसी को दिखाएंगे तो भाई वो सामने वाला बंदा सोचेगा कि ये तो पागल हो चुके भाई, मतलब दे आर मैड बंच ऑफ मैड, जेल में जाएंगे। हाँ मतलब बहुत सही, हाँ ये तो है, बात भी नहीं कर सकते भाई, अपन जेल में जा सकते हैं, अपन दोनों जा सकते हैं, हम दोनों जेल में जाएंगे। तो मंकी के प्लान है भाई व्लॉग बन सकता है यार सिंपल, और ये तो हर हाँ जैसे आरुष बोला, हाँ एक व्लॉग, वही तो व्लॉग बन सकता है यार, सारे दोस्तों के साथ होता होगा हर फ्रेंडशिप सर्कल के अंदर ये चीज होती है। हाँ बस आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, आप उसको मोनेटाइज नहीं कर रहे, आप उसकी वीडियोस नहीं बना रहे हो, अदरवाइज सब ये करते हैं भाई। हमें तो ऐसे लोग देखे हैं जिनके ना बहुत सोशल एक्सट्रीम सोशल है, बट एट द सेम टाइम उनके पास जब भाई रात में 2 बजते हैं 3 बजते हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, तो उनके बंदे नहीं, बहुत लोनली है इंडियन। अरे पर आज के लोगों में दोस्त नहीं है यार, नहीं है रियल नहीं है, मतलब यार वही बात है कि सामने तो सभी सबके दोस्त हैं। अगर मैं भी किसी को भाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है जनरेशन की बात नहीं है, इट्स मोर लाइक कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं बॉम्बे से जयपुर आया, ठीक है, अब अगर मेरे फ्रेंड्स, अगर मेरे ये दोनों फ्रेंड यहाँ पे थे जयपुर में थे, अगर ये दोनों फ्रेंड्स अगर मेरे सिटी में नहीं है, ये बाहर है, तो आई नीड टू कम्युनिकेट विद न्यू पीपल, और मैं उनसे वो वाले रिलेशनशिप तो बना नहीं सकता जो मेरे इनके साथ है, बट फिर भी मेरे को मिलना तो पड़ेगा, सोशलाइज तो करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है कि आप किस सिचुएशन में कहां पर हो, बिकॉज़ अब जैसे अगर आपका कोर ग्रुप वहां पर है, फॉर एग्जांपल मेरी सैनिटी के लिए जब मैं जयपुर आया वापस, तो मेरी सैनिटी के लिए आई वाज लकी कि मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरे क्लोज, मेरा कोर ग्रुप है यहाँ पे, बट बहुत सारे लोगों से अगर नहीं होता है तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स मोर अबाउट द सिचुएशन। एंड आई डोंट थिंक कि इस एज में आके तुम अच्छे दोस्त बना सकते हो। अक्वेंटेंसेस बनते हैं अगर बनते हैं तो फिर तो वो अच्छे ही होते हैं ज्यादा। भाई बहुत रेयर बहुत रेयर है।
वरना काम निकलवाने वाले बनते हैं हाँ, दोस्त हाँ, सारे बस कि हाँ वही। भाई ये मेरा लॉ ऑफ काम फ्रेंडशिप करवा भाई दे। मुझे लगता है वो होती है जहाँ पे आप बिना सरनेम जाने, बिना पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है जाने, और आप बस उस बंदे के साथ हो, पता नहीं क्यों। If you think relationship is important for you, male friendship is more important than relationship. ये तो Coming from a guy who's into a relationship, and शायद ये दिक्कत नहीं होगी, but male friendship is much more important than a relationship. What's your take on having a female best friend? Key point to remember: that person should not be the same person you are in a relationship with or are dating. भाई देख, चल इस चीज को ऐसे लेते हैं कि ना, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, है ना, एंड बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड गाय बेस्ट फ्रेंड्स बचपन से। Girl best friend. नहीं, आई हैव हैड गाय बेस्ट फ्रेंड्स बचपन से, एंड बट आई हैव हैड सम सॉलिड फीमेल फ्रेंडशिप्स एज वेल, और दोनों में ना बहुत डिफरेंस होता है, एंड व्हेन यू गेट टू नो हाउ अ वुमन वर्क्स, How does a woman works? when you get to know how a girl स्टडी करिए भाई ने भाई। भाई मतलब इसका ऐसे लगता है कि ना भाई एक लड़की अगर आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड भी है ना, तो आपको बहुत ग्रूम कर जाती है। मैं तो कहता हूँ कि हर लड़के को ऐसी बंदी चूज करनी चाहिए, उस माइंड के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए किसी लड़की के साथ जो उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती हो, बिकॉज भाई लड़कियां आपको आपके लाइफ में ग्रूम तो कर देती हैं, एंड एक लड़की को पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। बिकॉज अगर आपका स्टार्टिंग से बॉयज ग्रुप है, आपको पता ही नहीं है कि फीमेल आपको हमेशा लड़कियां, आप हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करो लड़कियों को, बट आपको ये नहीं पता कि फीमेल माइंड वर्क कैसे करता है। बात तो ही अगर नहीं आपकी बनती। लाइफ में अगर एक फीमेल फ्रेंड रहेगी तो इट्स रियली गुड, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि लड़कियां लाइक गर्ल्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स। Yeah, more. बिकॉज सी उनका जो तरीका है ना कि शो फ्रेंडशिप्स, लड़कों को ऐसा होता है कि रोज आपको मिलना है, रोज नहीं मिला तो एक मतलब वीक में 2-3 बार तो मिलना पड़ेगा एंड बात करनी पड़ेगी। ऑल्सो द टाइम कंस्ट्रेंट भी बहुत होता है लड़कियों के, फैमिली इश्यूज होते हैं, काफी चीजें, बट गर्ल फ्रेंडशिप्स वर्क वेरी डिफरेंटली। दे डोंट मीट, they just talk sometimes and they bitch. I have dated 2 best friends in my life, और दोनों ने एक दूसरे में जो बातें करी है। हाँ, तो कमिंग वही वाला क्वेश्चन हो गया ना। हाँ वही तो। भाई मैं तो ये कहूँगा गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, एक ना लूप होल है, जब फंस जाओगे ना भयंकर फंसोगे उसके अंदर। तो भाई नहीं होनी चाहिए भाई। तो तू कहना चाह रहा है कि वन ऑफ द अदर पर्सन टेंड्स टू कैच फीलिंग टुवर्ड्स हाँ हो जाता है भाई, बहुत नॉर्मल। हाँ, बट फीमेल फ्रेंड्स हो सकती है भाई। बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड तो बहुत मैं कह रहा हूँ डिफरेंट ना है कि बेस्ट फ्रेंड बनाना लूप होल है, उसमें फंस जाओगे। Eventually तो भाई feelings तो आती है, जो हाँ? बोल रहा है कि नहीं आई। नहीं यार, नहीं आती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात है कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कॉन्शियसली ऐसी बंदी को फ्रेंड बनाओ जिसके लिए आप तो अट्रैक्शन नहीं हो, सामने वाले को आ गई तो वही तो। नहीं आती भाई। आपको कैसे पता? सामने वाला जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा तो तुम्हें हाँ। पता ही नहीं चलेगा। तो सामने वाले को आ गई तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना वो। बट भाई- मैं एक सेल्फिश गोल के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप- You know, आप- find a person that grooms you. हाँ, you get someone to groom you, that's it. और एक लड़के को फीमेल पर्सपेक्टिव पता चल जाता है Groom. because you are into fashion content and lifestyle content. तो give 5 tips for a 17-year-old guy जिसको for a 17-year-old boy जिसको बहुत ज़्यादा self doubts होते हैं, rejections देंगे लाइफ में, and he is going through a tough phase and he wants to groom himself. Because चल मैं मेरा बताता हूँ कि I used to watch videos of Alpha उस टाइम पे जब Alpha, Alex Costa, teaching teaching ये लोग जो Zero I Nine, used to watch their videos और भाई ऐसी चीजों की इनसिक्योरिटी होती थी। एक बार हम दोनों ने रात को बात करी थी भाई, 3-4 घंटे हमारी बात हो जाते हैं जस्ट ऑन, मतलब वी आर टॉकिंग ऑन इनसिक्योरिटीज की, लड़कों को क्या क्या इनसिक्योरिटीज होती है, फॉर एग्जांपल लुक्स को लेके, हाइट को लेके, बाल हेयरलाइन को लेके। यार सबसे पहला स्टॉप चेसिंग समवन यू सी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, सबसे पहली बात है। एंड कमिंग बैक टू ग्रूमिंग, गो हिट द जिम, सबसे बेसिक यार, आई थिंक वो तो नेसेसिटी बन गई है अब जिम जाना। दूसरा, स्टार्ट वेयरिंग गुड क्लोथ्स, इन्वेस्ट इन गुड पीस ऑफ क्लोथ्स। तीसरा है स्टार्ट फॉलोइंग पीपल जो बहुत रियल है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एग्जाम्पल साकेत गोखले, इंस्टाग्राम वो यूट्यूब पे मैंने अपनी फिटनेस जर्नी उसे देख के स्टार्ट करी थी। चौथा, स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल दैट यू नो प्रोग्रेस डेली, जो मोटिवेट, नॉट मी इन जनरल, जो खुद मोटिवेटेड है लाइफ में, जो खुद एक गोल है, गोल ओरिएंटेड। एंड फिफ्थ एंड लास्ट थिंग जो मुझे पर्सनली हेल्प करी है, स्टार्ट क्रिएटिंग अ टू डू लिस्ट, बहुत हेल्प करती है। एंड आई थिंक आपके पॉडकास्ट में भी आपने बोला था कि स्टार्ट यू नो इनकॉर्पोरेटिंग जर्नल, टू डू लिस्ट, तो बहुत चेंज करती है यार वो, तुम्हें बहुत गोल ओरिएंटेड एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट हाउ यू फील, वो बहुत हेल्प करता है तुम्हें डिस्कवर योरसेल्फ। अभी भाई सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल है ओवर सोशल मीडिया, यू कैन check people and you can get influence and you can get inspired by people, ठीक है।
बट एट द सेम टाइम उसका एक नेगेटिव साइड भी है कि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, उनकी लाइफस्टाइल देख रहे हो, एंड यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स व्हिच दे आर पोर्ट्रेइंग टू बी. It's not the real life. Maybe like for some people it's real, but it's not necessary कि वो सब कुछ सच है जो वो पोर्ट्रे कर रहा है. And then you get influence, and वहीं पे at the same time you are already insecure, और वो आपकी insecurities को और ज़्यादा बढ़ा देती है. And I've seen people who just need reasons to not work on themselves. फिर वो what they'll do is, for example, if you talk about Sahaj, ठीक है, कि he is working on himself, he is making money, he is working out daily, eating good, having a good lifestyle, but at the same time if someone is insecure तो reasons ढूंढेगा कि मैं ये ऐसा क्यों नहीं हूँ. वो ये बोलेगा कि इससे तो पैसे हैं भाई, बाप के पैसे हैं, है ना. तो it can go either way, because social media में सब कुछ ज़्यादा accessible है. So what's your take on social media कि how it is making it worse for people who are already having mental issues in the school days, like for boys who are 15, 16, 17 who are just overthinking on unnecessary things. So it can be really bad for them. So what's your take on it? यार मुझे लगता है ये स्टार्ट होता है तुम्हारे खुद के घर से, तुम्हारी फैमिली से. अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें हम्बल रखते हैं ना स्टार्टिंग से, देन यू टेंड्स टू बी मोर लाइक योर पेरेंट्स, यू लुक अप टू देम. क्या मेरे घर वाले इतने हम्बल है, चाहे तुम्हारे पास बहुत कुछ है, सब पैसा है, तुम सोचते हो कि ठीक है यार, आई हैव टू, मेरे पे 3 गोल है, मुझे एम्पैथी रखनी है सामने वाले के टुवर्ड्स, आई हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स अदर पीपल, एंड मुझे खुद पे काम करना है. कमिंग बैक टू सहज संत, उसके घर वालों के पास पैसा है नहीं है किसी को नहीं पता, बट उसने जो उसका यूज़ करा है, वो एक सोशल मीडिया इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है, खुद के पैसे कमा रहा है. तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यार इसके पास क्या है, मैं देखूंगा इसने किया क्या है उससे, कि उसने अपनी सोशल मीडिया, उसने ब्रांड बना ली है खुद की. अच्छा एथलीट है, अच्छी बॉडी, अच्छा दिखता है, कार गाय कितनी अच्छी है. अब मैं ये थोड़ी रोता घूमा कि यार इसके पास तो बीमर है और मेरे पास तो ऑल्टो है, मैं तो कर ही नहीं सकता. भाई मैं अपनी ऑल्टो को बीमर में कैसे कन्वर्ट करूँ, मैं ये सोचना चाहूंगा ना. करने का तरीका है बेसिकली. Of course भाई, but मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो आ सकता है ना, कि if you are just overthinking on unnecessary things, ठीक है, तो social media can hamper your mental health as well. तो how important is it to consume social media और किस हद तक करना चाहिए हम? यार पर्सनली अगर तुम एक बार स्क्रॉल कर दो ना, तुम नहीं रुक पाते. ये तो सबकी दिखे, तो मेरी खुद की भी है, तो तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे यार. मैं तो इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ पर्सनली, चाहे मैं लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. मैं नल्ला हूँगा ना, तो मैं इंस्टा तो सबसे पहले डिलीट करता हूँ अपलोड करने के बाद, क्योंकि दैट इज समथिंग जो मुझे बहुत इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को भी करता है. सेकेंड इज यार, अगर तुम यही चीज़ पे रोते रहोगे कि ये चीज़ इसके पास इतनी अच्छी मेरे पास नहीं है, तो आई डोंट थिंक तुम डेवलप करोगे. तो स्टार्ट क्रिएटिंग अ गोल, एक लिस्ट बनाओ कि यार मुझे ये चीज़ करनी है और उस पर वर्क करो. एक स्टेप तो लो, आगे की तो बाद में आएगी ना, पहला स्टेप है तो जो इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया जो है ना आपके लिए अनरियलिस्टिक सेट करती है. तुम खुद के लिए करते हो, वो आप करते हो, पर लेकिन आप जब देखते हो ना कि देख के कुछ करते हो. लोग हैं वो इतनी अर्ली एज में इतना कुछ कर गए, तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि हम पीछे रह गए. पर जर्नी सबकी अलग होती है. पर लोग वो ऐसा करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, फिर वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. बेसिकली मेंटल हेल्थ भी डिग्रेड होगी आपकी. आप जहाँ हो आपको लगता है मैं सही नहीं हूँ, तो कभी भी ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है हर वक्त कोई ना कोई तो होगा आपसे ऊपर, तो आपको हर जगह पड़ता है कि आप उसको बेस्ट वे में कैसे ले रहे हो, पॉजिटिवली कैसे ले रहे हो. सोशल मीडिया वहां पे आपको करती है परेशान. वो परेशान कैसे करेगी, हर एक बंदा उसकी लाइफ जो बहुत ही क्या होता है एक्सेजरेटेड है, उसके पास सब कुछ है, लैविश लाइफस्टाइल है. हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है मैं उसको भी लग रहा हूँ क्या मेरे को और चाहिए, कि वो बहुत अच्छा है कि मेरा और ग्रो कर लूंगा, पर लेकिन मुझे वो अभी ही चाहिए. मेरे को लगता है वो अनरियलिस्टिक सा है. मेंटल हेल्थ को आपको वो करेगा, हैम्पर करेगा. तो उसमें आपको अपना खुद का देखना पड़ेगा पहले कि मुझे क्या चाहिए खुद से, मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगा. एग्रीड. जैसे मैं जब मेरा सेट है कि मुझे ये बॉडी बनानी है, तो मैं जैसे किसको लीग पसंद होती है, किसको बर्गर पसंद होती है, सबका सेट होता है कि मेरे को ये चाहिए. अब वो मिल गई ना तो अच्छा है ना. उसके बाद फिर आप सोचते रहो नहीं यार उससे बेटर नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकती. आज के टाइम पे there are multiple people who are earning a lot of money at a very young age. So don't you think a guy in his 20 who is 25 right now, who is 24 right now, 23 right now, who just got out of his college is very much pressurized by the thought of being an overnight success. हाँ, बट जैसे यार आपने बोला कि 15 साल के लड़के ने चालू करा, वो 20 साल में जाके इतना सक्सेसफुल बना, और 20 साल का लड़का देख रहा है यार इसके पास ये सब है, तो यार उस बंदे को ये भी तो देखना चाहिए कि यार 5 साल से लगातार कर भी तो रहा है. ठीक है, इसके ये 5 साल थे, मेरे 5 साल आगे के हैं, तो मैं 20 से 25 में ये ट्राई कर लेता हूँ. शायद हो सकता है मैं 25 की उम्र के अंदर ये पालूंगा जो उसने 20 में पाली हो.
स्ट्रगल नहीं देखते यार लोग, सोशल मीडिया पे स्ट्रगल दिखाते ही नहीं है लोग, सिर्फ आउटकम दिखाते हैं। जैसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर की आप ले लो, गाड़ियाँ ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, जैसे अभी लैला ने गाड़ी ली है यार, वर्टस ली है, और उनके फ्रेंड सर्कल में यमन ने भी लिया है, थारॉक्स ली, मतलब वो दिखता है कि यार यार इन्होंने ले ली, बट वो काम भी तो कर रहे थे यार। लैला पहले कंपनी में काम करते थे, उसके बाद इसके अंदर घुसे यूट्यूब के अंदर, फिर अब जाके उन्होंने गाड़ी वगैरह का लिया है। तो हर चीज़ को एक टाइम चाहिए होता है, लगता है यार। अब 20 साल की उम्र में मैं सोचूं यार आरुष बोला लैला की बात नहीं, सारे सबकी बात है, सबका सेम है। आधे लोगों ने ऑन द टेबल रखा है, आधे लोगों ने ऑन द टेबल नहीं रखा। बट तुम्हें ये तो पता नहीं कि 5 साल से काम कर रहा है, तो तुम जर्नी पे ध्यान दो ना, रिजल्ट तो मेहनत करोगे तो आएगा। वही तो, और जरूरी नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा अगर तुम सेम स्ट्रगल करोगे, तो सामने वाले का टैलेंट और लक भी एक चीज होती है, मैटर सब करता है। हाँ मतलब इट्स मोर लाइक कि भाई जाके काम कर लो rather than being pressurized or being jealous of someone else's success। जाके काम करो, उतना टाइम दो, 5 साल दो, 6 साल दो, 10 साल दो, उसके बाद you can decide if it works for you। और वो प्रेशर भी मोहित भाई सामने वाला खुद पे लाता है। The person tends to bring pressure upon himself, वो घर से नहीं आता। मतलब we are blessed enough हम सारे कि we come from a very decent family background, कि हमने इतना प्रेशर घर वालों से नहीं लिया, खुद ने जरूर दिया होगा खुद को। तो वही बात है ना कि हमने खुद को प्रेशर दिया, अगर दिया है तो घर वालों से नहीं आता। कई लोगों के घर वालों से आता है, वो फैमिली वो प्रॉब्लम रहती है, वो अंडरस्टैंडेबल है यार, तुम्हें करना पड़ेगा। तो वही बात है, तुम खुद को प्रेशर देते हो। वही है ना कि सबकी जर्नी भी अलग है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके इश्यूज भी अलग। कोई ए से स्टार्ट करता है, कोई बी से करता है, कोई सी से करता है। भाई हम साउथ साइड गए थे गोवा के अंदर, हाँ, और शांत भी है। हम पार्टी करने गए नहीं थे, वो ही नहीं था। बीच पे लेटे आराम से सनबाथ लिया, लेटे रहे, गए वापस, बटर चिकन खाया, पूल साइड बैठे, रूम में सोए। ये किया हमने। बिल्कुल भी गाड़ी कुछ भी नहीं इस बार नहीं। स्कूटी, हाँ तो स्कूटी रेंट की थी ना। थार भी सोची पर 2 ही लोग थे। क्या सोची? थार भी सोची थी रेंट की, पर 2 ही लोग थे। हमने इंटरेक्ट ही नहीं करा यार गोवा जाके, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम तो दोनों एक साथ डोलते रह गए। तो यार यही, मैं तो यही करने गया था यार, पूल की साइड, वो वाइब अलग, गोवा की वाइब अलग यार बहुत। हम थार ले लेते हैं। अगर आपको न्यू ईयर टाइम पे जाना है, थलासा पार्टी करनी है तो जा सकते हो नॉर्थ, बट ये साउथ बहुत सुंदर है यार। मैंने हाँ बहुत पीसफुल, बहुत सुंदर है साउथ गोवा। आई थिंक आपने भी पार्टीज वगैरह करी, आपने भी मैं तो साउथ गोवा प्रेफर करूँ। पार्टीज देखिए, बट वो जो पीस है ना, पार्टीज तो इधर भी कर सकते हैं, बट वो पीस नहीं मिलेगा। मैं भी बीच पे लेटना प्रेफर करूंगा, मैं तो बीच पे ऐसे लेटना प्रेफर करूंगा, और तू जिन बीचेस से आते रहे वो जम नहीं होते भाई। लोगों को देखूंगा कैसे स्विम करना। भाई मेरे को ये बताओ यार, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ट्रैवल? बिकॉज़ यार मतलब मैं मेरा बताऊं तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाता ज्यादा, मेरा बहुत मन है ट्रैवल करने का, है ना, और सोलो ट्रैवल करने में भी बहुत मन है, बट आई डोंट थिंक मैं सोलो ट्रैवल कर सकता हूं। बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ट्रैवल एंड टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर कंट्री ओनली? यार मैंने सोलो 2-3 बार किया है, अपने कॉलेज लाइफ में करा। आई डोंट थिंक इट्स चेंजेस समथिंग इंटरनली, बट आई थिंक इट्स मोर फन। बहुत ज़्यादा है ना, तुम नए लोगों से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तुम उसके मैंने जब सोलो किया था, जिनके साथ मैं घूम रहा था मुझसे शायद बहुत ज़्यादा एज डिफरेंट था, 10 साल बड़े थे, कॉर्पोरेट जॉब में थे, और मैं तो 2nd-3rd ईयर में था यार। तो वो बहुत फन आता है, तुम्हें पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, तुम दोस्त करते हो, नई बातें करते हो, नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तुम ग्रो करते हो इन द एंड एज अ पर्सन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार सोलो। जो अपन को लगता है ना कि मैं घर पे बैठ के काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बहुत बढ़िया है, बट नहीं, बाहर जाके वर्ल्ड को देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट। हां पर भाई पता नहीं यार, मैंने काफी बार सोचा भी है, बट सोलो ट्रैवल बहुत गट्स लगते हैं, बहुत फटती है यार, बहुत फटती है कि क्या हो जाएगा, बोर हो जाएंगे अकेले यार। वो तो नहीं होगा। पर इंडियन लोग मिल जाते हैं, तुम्हें हर जगह मिल जाते हैं यार। कहां जाना चाहिए? लद्दाख। लद्दाख नहीं, सोलो तो लद्दाख पागल है क्या। लद्दाख आई थिंक ज्यादा लोग जहाँ पे जाते हैं वो है हिमाचल साइड, सबसे ज्यादा। गोवा भी तुम्हें, गोवा कसौल के वही यार, कसौल में जाके कालका पुलका, बाल बाल मिलते हैं। हम गलत तो लोग, पता नहीं है भैया अभी क्या मैं बता। तो कहूँगा लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे ब्रो मतलब आई सी पीपल जो इतना ज्यादा स्मोक करते हैं, मतलब एक अभी रिसेंट का इंसिडेंट है कि ना, दे वर गोइंग टू दिल्ली, है ना, कार में ड्राइव करके जा रहे थे, और भाई उन्होंने भाई गलत गुड़गांव भाई, तो वो तो रास्ता कम शॉर्ट करने की टेक्निक थी। अब ना थोड़ी बात कर रहे हैं, नहीं है
कैसे बातें कर रहा है? हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बता रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं। भाई तो उन्होंने को रास्ता कम करना होगा यार, लंबा लग रहा यार यार इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गया है आजकल कि हर अगला बंदा करता है। मेरे को तो देखे टाइम हो गया, देखे टाइम क्या होगा, देखी नहीं मैंने आज तक। हाँ तो देखिए आज तो सही में नहीं देखी। बहुत चीजें नहीं देखी मैंने लाइफ में, जैसे स्ट्रगल। तो अपने पापा ने हमने देखने नहीं दी। बट भाई देख हाँ चला बंदू हमारी लाइफ से बहुत डिफरेंट है, बट आई सी पीपल जिन्होंने अपने भाई लाइफ बिल्कुल कॉलेज लाइफ बिल्कुल खराब कर दी नशे कर करके, और एक विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाता है आपको पॉइंट है लोगों को, जब वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाते हैं, छूटता नहीं है, छोड़ते हैं तो फिर बहुत अजीब लगता है वैसा। भाई से काफी रिलेशनशिप चलता है लंबे। हाँ भाई ये भी है, सीन पीपल जो ना समझ गया ना। जिनकी रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल सिर्फ इस वजह से। बिकॉज़ आप ना अपने कोई ना चीजें भूलने लग जाते हो। हाँ यार पॉइंट पे होने क्या कर रहे हो यार? एक पहले भाई कैसे बातें कर रहे हैं? मार्केट में जो है सेकंड हैंड कार मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बूम पे है ना। अभी रिसेंटली वो भी था ना, दिल्ली का आया था कि 15 इयर्स का कर दिया उसको, पता नहीं शायद वो वापस रिवोक हो गया शायद। तो ऐसा होता है ना कि हमने एक सर्टेन हमारा अगर ऐसा घर हो गया है, एक पोर्शे ले ली। एक पोर्शे ले ली लाइफ में, तो हाँ, सक्सेस success है। दे एसोसिएट द सक्सेस ऑफ फेलियर। एक बार वॉलपेपर दिखाओ अपना फोन का। सब दिखाएंगे ना, नो रिस्क नो कॉशन। सब दिखाएंगे ना, सब दिखाएंगे। नहीं ये तो आपकी तसली में गाड़ियां हैं। नहीं मेरी असली में नहीं है भाई। भाई आप भी दिखाओ, आप भी दिखा दो पूरा कैमरा। भाई हम कुछ बता कर नहीं गराज के बारे में। लड़कों का ऐसा होता है कि दे जनरली एसोसिएट देयर सक्सेस विद द मटेरियल थिंग्स दे हैव। जैसे घर है, एक सर्टेन कार है, बस वो सक्सेसफुल। ड्रीम कार क्या है, लाइक विद व्हिच यू एसोसिएट योर सक्सेस? भाई मेरे तो ऐसा है कि मेरे को तो फ्लीट ऑफ कार्स चाहिए। कोई ऐसे एक गाड़ी नहीं है कि ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, एक लड़के का डिसेंट कार कलेक्शन होता है, कैसा होना चाहिए सक्सेसफुल उसके पास मतलब होनी चाहिए यार, एक आपकी डेली ड्राइवर होनी चाहिए, एक आपकी वीकेंड टाइप होनी चाहिए। डेली ड्राइवर लाइक BMW एंड ऑल। अर्निंग लाइक 2 CR पर ईयर है ना, एक साल में तेरा 2 करोड़ का पैकेज है, तो व्हाट विल बी योर कार कलेक्शन फॉर दैट? फर्स्टली तो BMW M340 है, कितनी की आती है ये बता मेरे को नहीं पता। 80 लाख रुपए की ऑन रोड 80 लाख अराउंड इतनी की पड़ती होगी। और अगर सेकंड हैंड में जाओ तो उससे 60 to 65। तो एक तो वो होनी चाहिए एज अ डेली ड्राइवर है ना, और बाकी फिर आपके पास एक SUV होनी चाहिए जिससे आप कहीं भी जाओ, एक फॉर्च्यूनर और समथिंग, एक पोर्शा GT3 RS। कितने की आती है? क्या आई थिंक इट इज़ 3-3.5 की आती होगी यार, और वो भी मैनुअल के अंदर, 6 स्पीड मैनुअल, आई थिंक 7 स्पोर्ट्स कार। वो मेरी ड्रीम कार है। इतना तो कार क्या है पता ही नहीं भाई, आप बताओ। मेरे को है ना भाई, जैसे मेरा नहीं है गाड़ी से। नॉट अ कार का CR Alto K90 आप बताओ। I don't think I am a car guy, but if given a chance I'll choose SUV. I'm an SUV guy. तो I think कार बहुत ज़्यादा आपकी personality show करती है कि if you like a sports car then you have a certain personality, if you like SUV then you have certain Any specific SUV SUV as in अगर मैं 2 करोड़ कमा रहा हूँ साल की तो it would be Land Cruiser या फिर Lexus क्या आती है ना, आपको पता है? LC आती है शायद। LC नहीं LC तो टोयोटा की है, या फिर Nissan Petrol। मतलब Nissan मेरा वो Petrol है तो कि या फिर अगर स्पोर्ट्स में फिलहाल तो आई थिंक स्पोर्ट्स है वो, बट लाइक सेडान M4 कंपटीशन भी Do you think your car should match your personality? मतलब अब पैसे आने क्या तो मैटर नहीं करता, बट इन जनरल नहीं मतलब इट डज यार। फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्पोर्ट्स कार पसंद था, आई वुड थिंक कि ही इज अ कार गाय, क्योंकि उसको इंजन पसंद है, उसको स्पीड पसंद है। एंड अगर किसी को एसयूवी पसंद है, ही वुड बी लाइक ही वुड चूज कंफर्ट ओवर द स्पीड एंड एड्रेनलिन रश ऐसा। तो वो चीज है। मेरे को फिर कलेक्शन ना वैसे चाहिए, अगर मैं इतना कमाए रहूं ना तो फिर मेरे को ना गाड़ियां वो चाहिए जो बहुत नहीं फेमस जो लोग रखते थे, अच्छा collection हो गई या फिर एक statement collectibles collectibles टाइप कि तुम्हें वो दिखाने की ऑरा फार्मिंग स्टेटमेंट है भाई। नई गाड़ी पता नहीं पसंद नहीं आती, मतलब सही बताओ ना, वो बहुत ज्यादा ऐसी हो गई, गाड़ियां नहीं रही हैं, वही यार। बेसिकली बहुत सेफ सा एनवायरनमेंट हो चुका है, कंफर्टेबल हो चुका है। गाड़ियां ऐसे खुद का दिमाग आ गया ना, वो गाड़ियां रही नहीं। मैनुअली पुरानी वाली भाई, अब
अब सोचना V12 V8 वाले जो इंजन्स थे कितने आजकल बंद ही हो रहे हैं। भाई V8 तो आता है। अबे अब बंद हो रहे हैं ना कंबशन से जैसे कुछ हाइब्रिड पे शिफ्ट हो रहे हैं। हाइब्रिड में शिफ्ट मार लैम्बोर्गिनी पे भी अपना हाइब्रिड नहीं आया। क्या मतलब है ईवी पे क्या टेक है आपका? आपने तो रिसेंटली ली है। क्योंकि ऐसा है कि जैसे तूने कार वॉचेस का देखा तूने कि वॉचेस हाउ दे इवॉल्व Oh, they- कि पहले के टाइम पे मैकेनिकल वॉचेस होती थी, आज के टाइम पे डिजिटल Automatic. है ना, ऑटोमेटिक वॉचेस आने लगी है। बट इफ यू सी कि आज के टाइम में जितनी लग्जरी वॉचेस है वो सारी आज भी मैकेनिकल है। हाँ, तो antiques. हाँ, तो जो कार का भी मार्केट होगा आज जैसे वॉचेस का जो मार्केट है इवॉल्व हुआ है ना उस पीरियड में कि मैकेनिकल से ऑटोमेटिक, वैसे इफ यू कार का भी आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर सम टाइम जो मिडिल क्लास लोग हैं जो जिनका एक प्राइस सेगमेंट में उनको कार चाहिए उनके लिए ईवी होगी। मार्केट में 90% ईवी होगी, बट इफ यू गो टू लग्जरी सेगमेंट तो फिर यू विल गेट कंबशन इंजन। बट लग्जरी कार्स में भी आजकल जितना मतलब आई डोंट नो फॉर श्योर बट ईवीज आ रही हैं शायद, है ना गौरव? ईवी आ रही है यार, ईवीज आ रही है, बट combustion- मैं ये कह रहा हूं कि कंबशन इंजन जो है ना वो बंद नहीं होगा, वो लग्जरी सेगमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना, फॉर एग्जांपल यहां से अगर आप दिल्ली जा रहे हो ना तो आपको बीच में 3-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहां पे आप चार्ज कर सकते हो कार। मेजर जगह तो है। बट आई फील भाई ईवी फॉर सिटी ड्राइव तो बहुत अच्छा है कि क्योंकि एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है उस पे, इफ यू आर टेकिंग लोन तो आपको सस्ता पड़ता है वो। सेकेंडली पैसे नहीं लग रहे भाई, आपके आफ्टर मार्केट कॉस्ट बहुत कम है, जो आपकी सर्विस कॉस्ट हो गया वो मेंटेनेंस Zero. ऑलमोस्ट जीरो Almost zero. तो सबसे तो इफ यू आर जस्ट राइडिंग, अगर तुम्हें सिटी में जाना है ऑफिस टू एंड तो फिर ईवी इज रियली बेटर ऑप्शन है। हां बेटर ऑप्शन। Sustainable. परफॉर्मेंस मिल जाती है भाई, स्पीड वाइज काफी अच्छी है। Better. अपन गए थे भाई कितनी जल्दी स्पीड बेटर है बट बेस्ट नहीं है। वो feel नहीं है, वो feel नहीं साउंड है। जो आता है ना, बट वो बेस्ट तब नहीं है कि इफ यू आर अ कार गाय, बट इफ यू आर समवन यू नो जिसको मेरी डेली वर्क के लिए गाड़ी खरीदनी है तो मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ जिसका इतना इतना पैसा है कि मुझे चाहिए नहीं लग्जरी गाड़ी, मेरे को तो अपना काम निकालना है, तो ऑब्वियसली आई विल बाय एन ईवी। हां तो भाई कितना टाइम हो गया यार बात करते हैं, 2 घंटे हो गए होंगे यार। हो गया यार, पता ही नहीं 2-2.5 चला। घंटे So how was the experience while making content all this time? एक साल हो गया तो how was it going? फोन मतलब एक साल तो शायद नहीं हुए, होने वाले होंगे, पता मुझे याद नहीं है। But कैसे चल रहा है? 6 साल हो गए How are brands approaching and how are they liking your content? यार। सबसे पहले टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया नहीं कि इंस्टा को कैसे वर्क करता है। मुझे तो पर्सनली लोगों को होगा बट मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। मे बी मैं नया हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 2 महीने में फट जाते हैं, कई लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत फटते हैं। इनसे algorithm थोड़ा तो fuck up है। क्या सीन है, रिलेटेबल कंटेंट की बात है नहीं है, ऑल्दो इट्स वेरी नाइस। बहुत सारे लोग हैं यार जो कभी कभी डीएम आते हैं, अच्छे अच्छे भी आते हैं, बुरे तो बहुत आते हैं, अच्छे भी आते हैं कि भाई तुम इंस्पायर कर रहे हो, नाइस फिजिक, नाइस यू नो नाइस क्लोथ्स, थैंक यू, अच्छा लगता है। और इंडियन हार्ड वर्किंग तो है यार, ऐसा नहीं पहले लगता था यार ये तो क्या कंटेंट बना रहा है घर पे बैठ के। भाई बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कि अगर मैं ऐसे आके ऐसे रुकूंगा तो सामने वाला एंगेज होगा, ये करूंगा तो नहीं होगा, और जो तुम्हें लगता है ना चलेगा कभी नहीं चलता, तो डिसअपॉइंटिंग बहुत है। बट ठीक है, इंडियन एंड रिजल्ट अच्छा है, नाइस, समथिंग यू नो टू इंक्रीज योर एक्सपोजर। भाई मेरा भी सेम ऐसा है कि गो विद द फ्लो वाला चीज़ है, और बाकी तो ऐसे घर का छोटा हूँ, घर में बहुत है, घर का छोटा हूँ तो ऐसे इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बहुत मज़ा आया यार आप लोगों के साथ बात करके।